नमस्कार दोस्तों। आजकल के ज़माने में और पहले के ज़माने में यानी हमारे बचपन के टाइम के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है। वो फ़र्क क्या आ गया है कि हमारे टाइम में हमारे बुज़ुर्ग लोग जो माताजी, पिताजी, दादाजी वो ये सोचते थे कि मैं कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करूं जो बिज़नेस मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां 7 पुश्तें उस बिज़नेस को करने में सक्षम हो जाएं, या लगातार मैं जो आज बिजनेस का पौधा लगा रहा हूँ वो बिजनेस का पौधा आने वाली पीढ़ियों तक चले। तो आइए मैं आपको वो 3 बिजनेस बताना चाहता हूँ जिनको आप शुरू करके आजीवन खूब पैसा कमा सकते हैं। दादाजी, आजीवन खूब पैसे का क्या मतलब है? आजीवन का मतलब ये है कि आप जिंदगी भर उसी बिजनेस को करेंगे, यानी एक ही बिजनेस में आपकी पूरी जिंदगी शुरू से लेकर आराम से गुजरती चली जाएगी और आने वाली 7 पुश्तें भी उस बिजनेस को कर पाएंगी। ऐसा बिजनेस है जो न तो कभी बंद होगा, न कभी उसमें लॉस लगने की मैक्सिमम संभावनाएं नहीं होती हैं। देखिए, हर बिजनेस की एक चाल होती है, उसमें लॉस भी आता है और प्रॉफिट भी आता है। ये दोनों पलड़े होते हैं, जैसे कांटा होता है उसका पलड़ा होता है ना, एक पल्ला इधर होता है, एक उधर होता है, एक में बाट डाले जाते हैं, एक में प्रोडक्ट डाला जाता है। तो जिधर ज़्यादा होता है उधर झुक जाता है और जिधर कम होता है उधर ऊंचा उठ जाता है। तो यही लॉस और प्रॉफिट का मामला है। बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऑल एवरेज जब आप उसको देखेंगे तो साल में यदि 12 से 15% प्रॉफिट आप कमा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आप एक सफल व्यवसायी हैं। उन 3 बिजनेस में जिनके बारे में मैं बता रहा हूं उनके बारे में बात करते हैं। और पहला बिजनेस है ग्रोसरी का बिजनेस। ग्रोसरी यानी खाने पीने की सामान, जिसमें किराने की दुकान से लेकर के मिर्च मसाले सारे आ जाते हैं। एक आदमी मेरे पास आया था और उसने कहा, सर मैंने शहर में 18,000 रुपये महीने में एक कपड़े की दुकान किराए ली थी और एक दुकान किराए ली थी और उसमें मैंने कपड़ा डाला था। 10 साल हो गए मुझे चलाते हुए। मेरा जितना पैसा उसमें लगा हुआ है, मैंने उतना पैसा जो मैं किराए का देता हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट बनता है वो ही नहीं निकल पा रहा मेरे से। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, विश्वास कीजिए, मैंने उसको एडवाइस दी कि तुम इस बिजनेस में सफल नहीं हो। तुम ग्रामीण आदमी हो, गांव के आदमी हो, मेहनती आदमी हो और यहाँ आकर तुम एक जगह बैठना तुम्हारे लिए भारी हो जाता है। बोले, गुरुजी मैं सुबह 8 बजे आता हूँ और रात को 8 बजे जाता हूँ। दिन में खाना भी मेरा टिफ़िन यहीं आता है। मुझे ये धंधा रास नहीं आ रहा। दोस्तों, उसने भरी की भरी दुकान अपनी, माल मटेरियल थोड़ा ही था, 1.5-2 लाख रुपए का था, इसीलिए तो वो चल नहीं रही थी। तो उसने भरी की भरी दुकान अपनी किसी को सेल आउट कर दी। दुकान किराए की थी, दुकान में जो सामान था, फर्नीचर था, सब बेच बाच के और अपना मसाले का बिजनेस कर लिया। मसाला जिसमें मिर्च कह सकते हैं, हल्दी कह सकते हैं, जीरा कह सकते हैं, धनिया कह सकते हैं, हींग कह सकते हैं, लौंग कह सकते हैं, इलायची कह सकते हैं। ऐसे ऐसे उसने छोटे छोटे पैकेट बना करके 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, यहाँ तक कि सारे प्रोडक्ट उसने अपनी खुद की मशीन ला करके बनाए। अपने घर के पास में एक नोरा ले लिया, जिसको नोरा बोलते हैं हम लोग गांव में, तो वो ले लिया और वो बेचने लग गया। और धीरे धीरे उसने उसको प्रोडक्ट घर घर में साइकिल से बेचना शुरू किया, मोटरसाइकिल से, सॉरी। और अच्छा बिजनेस उसके चलने लग गया। अब इस बिजनेस में खासियत क्या हुई दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। परिवार के सदस्य जो बेकार बैठे रहते थे, जैसे उनके पिताजी के वो 70 प्लस के हैं, तो उनके पास कोई काम नहीं था। अब उनके पास काम हो गया, घर का खुद का बिजनेस है, सफाई करना है और है तो 2-3-4 सफाई करने वालों को रख लिया उन्होंने। वो उनकी वॉच एंड वार्ड करने लग गए, खुद का मास्क लगा लिया मुंह पे, भाई उनके डस्ट वगैरह उम्र के हिसाब से। और वो दिन भर अपना उनसे काम करवाते रहते, पिसाई है, दलाई है, जो कुछ भी करना था वो पिताजी भी काम संभालने लग गए। इधर इनकी मैडम भी
जब समय मिलता अपने उसमें हाथ बंटाती। शाम को बच्चे खेल खेल में कुछ ऐसा काम कर देते जो प्रोडक्टिव था, कमा कर देते थे। सब वो कह रहे थे कि दादाजी मेरे घर का हर सदस्य आज मेरे बिजनेस में शामिल है और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों, आप भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। इन बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस, सारे प्रोडक्ट आपसे संभलेंगे नहीं, मगर कोई भी एक छोटा सा बिजनेस आप कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। और नौकरी हमें देती भी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने बिजनेस किए हैं, आप उनका इतिहास उठा करके देखिएगा, उन्होंने सबसे पहले नौकरी की है। क्यों? नौकरी से अनुभव होता है। नौकरी में सारे पराये लोग होते हैं, काम कराने वाले, वो काम कराना जानते हैं। इधर आ, ये कर, वो कर, और आप हर काम में पारंगत हो जाते हो। और जब हर काम में पारंगत हो गए, आप नॉलेज हो गया, अब आप बिजनेस के लायक हो गए। तो बिजनेस करने से पहले चाहे 4-6 महीने ही कीजिए। एक बात और बताऊं आपको, जितने भी ये टाटा, बिरला, डालमिया या और अडानी, अंबानी, सबको देख लीजिए, उन्होंने सब ने नौकरी की है शुरुआत में। क्यों? नौकरी से अनुभव होता है। तो आप शुरू में कोई बिजनेस करें, उससे पहले उस बिजनेस से संबंधित बिजनेस में नौकरी करें, ताकि आपका अनुभव बढ़ जाए और धीरे धीरे आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। जब अच्छा चलने लग जाएगा तो आगे की बात सुनिए, बहुत ही जानदार बात है, कोई नहीं बताएगा आपको। जिस बिजनेस में आप कमा रहे हैं, आपका बिजनेस चलने लग गया, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होने लग गया, उसका 30% पैसा आपको बचाना है। 70% पैसा आप अपने घर खर्च में, आप अपनी जिम्मेदारियों में काम लीजिए प्रॉफिट का, मगर जो 30% पैसा बचता है, उस 30% में से 10% पैसा आप अपनी पूंजी में शामिल करते जाइए। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत वो होती है कि वो कंपाउंडिंग पूंजी आपकी जुड़ती जाएगी, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। और 20% पैसा जो बचता है, उसमें 10% पैसा आप अपने बचत खाते में रखिएगा, ताकि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो, वो पैसा आपके काम आ जाए। महीने भर बाद में काम लेके फिर उसमें ऐड करते जाओ, धीरे धीरे आपका ये बचत खाते का पैसा भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हो जाएगा। अब 10% और बचाएंगे आप, जो प्रॉफिट कमाया है, उस 10% पैसे को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। वो मैं एक वीडियो बना रखा है मैंने कि हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, आपका बचाया हुआ पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, उस वीडियो में आप देखिएगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वीडियो को रोकिएगा मत, सभी को शेयर कीजिएगा। आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरों को भेजिएगा। माताजी, पिताजी, परिवार के हर सदस्य को ये वीडियो सुनाइएगा, ताकि आपका दिया हुआ, भेजा हुआ, शेयर किया हुआ एक वीडियो देख करके कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। नमस्कार।